हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी हम सॉल्व कर रहे थे और अभी उसी में 8.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और ये अपना है क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.2 में टोटल क्वेश्चन अराउंड 10 है। तो वो सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर कोई नया है यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और आप लोगों को एवरी डे मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि सारे क्लास का सारा जो सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी इस क्वेश्चन में है 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसको उसके सैलरी में 10% बढ़ा के उसका सैलरी बढ़ा दिया गया। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000, बढ़ाने के बाद 10% इंक्रीज होने के बाद उसका जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, मतलब क्या कि उसका पुराना सैलरी क्या था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता नहीं कि उसका पुराना सैलरी क्या था, तो हम कुछ भी मान लेंगे, जिसको जो दिल में आए मान सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ओरिजिनल सैलरी बी 100 रुपीज़। मैंने मान लीजिए कि उसका 100 रुपीज़ मान लिया है ओरिजिनल सैलरी। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। तो किसी को एक्स मानना हो, किसी को 200 मानना हो, किसी को 100 मानना हो। तो जब ओरिजिनल सैलरी हमने माना है 100 रुपीज़, तो इंक्रीज होने के बाद उसका सैलरी क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी आफ्टर 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज मतलब मान लीजिए कि अभी पहला पुराना सैलरी था उसका 100 रुपीज़। अभी जब 10% उसको बढ़ा के मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 मीन्स व्हाट, 110, 110 रुपीज़ हो गया उसका सैलरी। उसके बाद ये उसका 10 रुपया हो गया। न्यू सैलरी जो है उसका हो गया 110 रुपया, और ओरिजिनल सैलरी वो हो गया 100 रुपीज़ जो हमने माना था। अभी ये क्या हो जाएगा कि अभी इंक्रीज सैलरी जो हम उसको बढ़ा के सैलरी मिला है वो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज सैलरी इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख लेते हैं, ओरिजिनल सैलरी इंटू 1 प्लस 10/100। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज अभी हमने इसको कौन से फॉर्मूले पे बिठाया है, तो इंक्रीज सैलरी इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू 1 प्लस इंक्रीज अपॉन 100। इंक्रीज मीन्स क्या, इंक्रीज का परसेंटेज, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था, 10% अपॉन 100। तो अभी चलिए इंक्रीज सैलरी टोटल कितना मिला उसको, वो हमारे पास दिया हुआ है 1,54,000, तो 1,54,000 राइट। ओरिजिनल सैलरी उसका कितना माना था हमने, तो ओरिजिनल सैलरी तो हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि एक बार को ओरिजिनल सैलरी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ओरिजिनल सैलरी और इनटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसको आप एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 110/100। तो ये ऐसा हो गया। अब ओरिजिनल सैलरी को हम इधर लेके आ जाते हैं। तो ओरिजिनल सैलरी को जब इधर लेके आएंगे, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 154। अब ये हमारा इस साइड आएगा, तो 1,54,000 इंटू 100 अपॉन व्हाट, अपॉन 110। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अभी जब हम इसको और ये 11 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 11 डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको ओरिजिनल सैलरी मिलेगा वो कितना मिल जाएगा,
40,000 रुपीज़। तो ये उस आदमी का था ओरिजिनल सैलरी। हमें करना क्या था, हमने क्या किया कि मान लीजिए कि हमने ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ ले लिया, न्यू सैलरी जब इंक्रीज हुआ उसका सैलरी तो 100 + 10, क्योंकि 10 रुपया 10% बढ़ा था तो 110 हो गया। अभी इंक्रीज सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू 1 + इंक्रीज अपॉन 100 होता है। तो इंक्रीज कितना हुआ था 10 अपॉन 100, तो हमने 100 कर दिया। और इंक्रीज सैलरी उसको मिला कितना था, तो 1,54,000 इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू 1110 अपॉन 100। ये 1110 कैसे हुआ, जब हमने इसका एडिशन किया तो इसका एलसीएम हो गया 100 और 100 + 10 इज इक्वल टू 1110 + 100। अभी ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 100। क्योंकि मैं 1,54,000 को इधर लाया हूँ तो ये 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 1110 के साथ डिवीजन में, तो 0 से 0 कट गया। 11 से जब हमने इसको कट किया तो हमें मिला अराउंड 14,000 और 10 से जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1,40,000। ये इसका ओरिजिनल सैलरी था। ओरिजिनल सैलरी मीन्स व्हाट, बिफोर इंक्रीमेंट ऑफ 10%, मतलब 10% उसको जो इंक्रीमेंट मिला है, इंक्रीज हुआ है उसका सैलरी, उसके पहले ये उसका सैलरी था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन है कि एक लिख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन संडे 8:45 people went to the zoo। एक कोई चिड़ियाघर है जिसमें संडे के दिन 8:45 पीपल गए। क्योंकि नॉन वर्किंग डे था। अभी देखो ऑन मंडे, अभी जैसे ही मंडे को सबका काम स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, आदमी काम होने चालू हो गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मतलब सिर्फ कितने लोग गए वहाँ पे जू में, ओनली 169 पीपल। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज को मैंने साइन में लिख दिया है, परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मतलब क्या कि कितने % लोग कम हो गए संडे के कंपैरिजन में, कितने % लोग कम हो गए मंडे को जो जू गए उसमें। तो सबसे पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सिंपली वो लिख लेते हैं, अपने आप सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो कैसे, पीपल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। कितने लोग गए थे संडे को भैया जू में, तो संडे को हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 8:45 लोग जो है वो जू में गया था। उसके बाद पीपल, मंडे को भी कुछ लोग गए थे, तो पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग गए, तो मंडे को गए 169 लोग। अब नंबर अगर हमें निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, तो डिक्रीज नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। डिक्रीज्ड नंबर, कितना डिक्रीज नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेंगे। मीन्स व्हाट कि संडे को जितना, संडे में से मंडे को माइनस कर देंगे। तो संडे को कितना आदमी गया था 8:45, मंडे को कितना गया था, ये 169 है, ये 169 इक्वल्स टू, जब इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 676 लोग जो है ये वहाँ पे गया। अब जब हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना बहुत इजी है, आप सबको आता है। अगर नहीं आता है तो बताइए, मैं 1-2 एग्जांपल करवा के समझा दूंगा। तो डिक्रीज परसेंटेज अगर हमें निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना गया 676, ठीक है। और 676 लोग कम गए, कितने में, कितने के कंपैरिजन में, 8:45 के कंपैरिजन में। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज परसेंट क्या हो गया, हम लिख देंगे
कि डिक्रीज परसेंट इन द पीपल विजिटिंग जू इज 80%। मतलब देखो 80% लोग जो हैं वो मंडे को, जब संडे के कंपैरिजन में 80% लोग जो है मंडे को कम हो गए जू जाने के लिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।